झारखंड प्रदेश में हुई है, चाहे 2012 की बात हो, 2019 की बात हो या फिर 24 की बात हो, हर बार जो है कहीं ना कहीं आदिवासी मूलवासी समाज उसके विरोध में आंदोलन किए हैं। फिर से एक बार जो है वो कार्य शुरू हो गया है और आदिवासी समाज ठीक उसी तरीके से विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस विरोध के बीच में प्रशासन, बड़े तादाद पर प्रशासन को वहां पर जो है वो लगाया गया, उस बीच में कार्य को शुरू कर दिया गया है। कैसे देख रहे हैं इसको और आप लोगों की क्या है वो स्टैंड है? देखिए, सबसे पहले तो हमको लगता है कि आपको झारखंड के जल जंगल जमीन से बहुत जुड़ाव है, तभी आपने इस प्रश्न को किया। आपको मालूम होना चाहिए कि इसी झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और सह अध्यक्ष उस समय का और एक झारखंड के आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन, उन्होंने उस जमीन पर जाके बोले थे, ये जमीन पर ही उसी तरह का कार्य होता है तो यहाँ के आदिवासी मूलवासी के विरोध होगा कार्य। तो जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का संस्थापक बोलती है कि जो भी कार्य होगा इस भूमि पर वो आदिवासी मूलवासी के विरोध में होगा, तो लाजमी है कि आदिवासी मूलवासी के छत सीने पर चढ़कर वो कार्य करना चाहते हैं। मैं इसका विरोध करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड में बहुत गैरबंदीवाला जमीन है, रांची के इर्द गिर्द बहुत गैरबंदीवाला जमीन में आप उस पर विकास के कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? हमको कहीं ना कहीं ये आदिवासियों को बर्बाद करने का षड्यंत्र मालूम चलता है और हम अपने तरफ से, अपने मोर्चा की तरफ से, आदिवासी मूलवासी समाज की तरफ से मैं इसको विरोध करना चाहता हूं। विकास का विरोधी नहीं हूं, उसके लिए विकल्प है, लेकिन उस स्थान पर जो कार्य हो रहा मैं उसका विरोधी हूं। आप देखिएगा बगल में रिम्स है, आप रिम्स को बढ़िया से संवार नहीं रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। वहां पर तो लोग के देखिएगा स्थिति क्या है, क्या बोलते हैं, डॉक्टर समय पर नहीं आते हैं, दवाई का कालाबाजारी होती है, तमाम इस तरह की व्यवस्था वहां सुसंगठित नहीं है। आपके पास बहुत बड़ा रिम्स है, उसको सुसंगठित, अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे रिम्स का जमीन जो है अधिग्रहण जमीन, उसको बेच दिया जाता है, उसको नहीं बचा पा रहे हैं और दूसरा जमीन का अधिग्रहण कर पा रहे हैं। तो हम कहां तक विश्वास होगा वहां रहे को कि आप जमीन जो अधिग्रहण कर रहे हैं वो हो सकता है कि यहाँ झारखंडियों के विकास के काम होगा, विनाश के काम होगा। ये पूरी तरह झारखंडियों के विनाश के कार्य करने जा रहे हैं। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री भी जबरदस्ती कह रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि विकास होना चाहिए स्वास्थ्य और शिक्षा के में। अगर स्वास्थ्य और शिक्षा अगर समांतर हो जाए तो आम पब्लिक के लिए किसी तरह की जरूरत नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा यहाँ इतना भ्रष्ट है कि कहना नहीं है। सरकारी डॉक्टर रहते हैं वो प्राइवेट क्लिनिक खोले हुए हैं, सरकारी मास्टर रहते हैं वो प्राइवेट अपना कोचिंग खोले हुए हैं, तो विकास कहाँ होगा? इसीलिए हम उसको विरोध करते हैं। बहुत गैरमंजूरा जमीन है, आपके पास भी आंकड़ा है, सरकार की आंकड़ा हमसे ज्यादा है, आप आंकड़ा निकालिए, आपको शरीर मान मिल जाएगा। तो मेरा वो है, विकास वो नहीं हो रहा, आदिवासी मूलवासी का विरोधी कार्य हो रहा है। झारखंड उन्मूलन मोर्चा का क्या स्टैंड होगा? हम विरोध करेंगे, सड़क उतरेंगे उसको लेकर। हम संविधान को मानते हैं, हम गांधी को मानते हैं, हम गांधी रूपी आंदोलन करेंगे। हम सुभाष चंद्र को मानते हैं, सुभाष चंद्र की जरूरत पड़ेगा वैसा करेंगे, आंदोलन करेंगे। हम भगवान बिरसा मुंडा को मानते हैं, भगवान बिरसा मुंडा टाइप से तीर धनुष लेके उतरेंगे। रिम्स टू बनना चाहिए, रिम्स टू बनना चाहिए, लेकिन उस स्थान पर नहीं बनना चाहिए। गैरमंजूरा जमीन बहुत है, आप बनाइए उसको, पहले रिम्स को सुधार कीजिए। आप दिल्ली जाइएगा तो वहां पर देखिएगा कि रिम्स में कि लोग दवाई के लिए, लोग इलाज के लिए बिना पैरवी का किसी का नहीं होता है। आज जब वहां रिम्स इतना ही अच्छा है तो मंत्री विधायक दिल्ली में क्यों जाते हैं इलाज कराने, क्यों दूसरे प्रदेश में जाते हैं? हमारा राज्य जो है खनिज संपदा से भरपूर्ण है और हमारा यहाँ व्यवस्था करने में अगर चाहिएगा तो सबसे बेहतर होगा। तो आप ये अपने आप को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, विकल्प आपके पास बहुत है। तो ये आदिवासी मूलवासी का विरोधी कार्य हो रहा है। मैं उसको घोर भगवान बिरसा रूपी, भगवान बिरसा के जो विचारधारा था उस रूप से हम उसको विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने कल किसी करके साफ संदेश दे दिया कि रिम्स 2 की जमीन जो आदिवासियों की है उस जमीन को बचाने के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के इस स्टैंड को आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को गुमराह कर रही है या फिर सच में वो जमीन पर उतर करके आदिवासियों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ेगी? देखिए, इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की भी शासन रहा, व्यवस्था रहा। उस समय भी अभी तक स्थानीय नीति नियोजन नीति नहीं लागू हुई, उस अभी तक उसमें क्या बोलते हैं वन अधिकार अधिनियम नहीं हुआ, विस्थापन नीति नहीं बनी। तो हम कैसे कह देंगे भारतीय जनता पार्टी आदिवासी मूलवासी का शिक्षक है? आज गुरु जी की आत्मा कहीं होगी, अगर रिम्स 2 बनता है तो गुरु जी की आत्मा आज भी कहीं होगी तो रो रही होगी, कहाँ रही होगी कि मैंने जो बोला था जो तो और इसमें खाओ। अब बताइए कि इसे उन्हीं का पार्टी विरोध कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गुरु जी का जो विचारधारा था उसका विपरीत कार्य कर रही है।
और भारतीय जनता पार्टी भी आदिवासी मूलवासियों को हमेशा ठगते आई है, इस बार भी ठगेंगे। लेकिन हम कहना चाहते हैं चंपई सोरेन जी का, उनकी उनकी अपनी पर्सनल है, वो चाहते हैं कि आदिवासी मूलवासी विकास करें। उन्होंने जो उगलान की जो अभी जो बिगुल फूके हैं उनको हम समर्थन करते हैं।